अगर एक 60 सेकंड की यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सरकार आपको ट्रेन करना चाहती है तो एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी चलाने के लिए नेताओं को एजुकेशन क्यों नहीं चाहिए। वेलकम टू अमरुद्धि कोड्स। आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी को डेटा और हिस्ट्री के साथ एक्सपोज करने वाले हैं। लेट्स डिकोड। अभी हाल ही में बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 15,000 कंटेंट क्रिएटर लैब्स अनाउंस किए। एकदम सही कदम है। सरकार को अच्छे से पता है कि आज के डिजिटल एज में एनिमेशन, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग ज़रूरी है। लेकिन यहीं पर एक भयंकर सवाल उठता है, अगर देश को एंटरटेन करने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है तो देश चलाने के लिए क्वालिफिकेशन ज़ीरो क्यों है। ज़रा एंशंट इंडिया की ग्राउंड रियलिटी देखो। क्या उस वक्त कोई भी बिना पढ़ाई के आराम से राजगद्दी पर बैठ सकता था? बिल्कुल नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में एक राजा बनने का ब्रूटल सिलेबस लिखा था। एक प्रिंस को इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और पॉलिटिकल साइंस घोट कर पीनी पड़ती थी। उनका मानना था कि एक अनएजुकेटेड राजा अपने ही राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस ज़माने में रूल क्लियर था, राजा का दिमाग शार्प नहीं होगा तो खजाना खाली हो जाएगा और दुश्मन अटैक कर देगा। एजुकेशन वॉज सर्वाइवल। पर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम एक 21st सेंचुरी की सुपर पावर को 1950s के रस्टेड और आउटडेटेड पॉलिटिकल रूल्स से चला रहे हैं। हवा में बातें नहीं करूँगा, डेटा देखो। एडीआर की ऑफिशियल 2024 लोकसभा रिपोर्ट के मुताबिक आज भी हमारे पार्लियामेंट में लगभग 19% विनिंग एमपीज़ यानी 100 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ क्लास 5 से क्लास 12 के बीच है। एक तरफ देश का यूथ आईएएस और आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी जैसा दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम निकालता है, अपनी जवानी किताबों में निकाल देता है और अल्टीमेटली उन्हें ऑर्डर्स किससे लेने पड़ते हैं? ऐसे नेताओं से जिनके पास एक प्रॉपर कॉलेज डिग्री भी मैंडेटरी नहीं है। इज दैट लॉजिकल? तो फिर नेक्स्ट बजट में सरकार एक सबसे बड़ा कदम क्यों नहीं उठाती? वाई नॉट सेटअप अ स्पेशलाइज्ड मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बाय 2028? दुनिया के बड़े देशों में लीडर्स को ट्रेन करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? मेरा प्रपोजल सिंपल है, नेता बनने के लिए एज 25 से 55 के बीच होनी चाहिए। पहले 5 साल का स्ट्रिक्ट कॉलेज और उसके बाद इस स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको टिकट मिलेगा। अगर आज एक छोटा सा बिजनेस चलाने के लिए या एक बेसिक कॉर्पोरेट जॉब लेने के लिए डिग्री लगती है, तो देश का बजट और 1.4 बिलियन लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने वाले नेताओं के लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे नेताओं का भी अपना एक टफ एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए? पर चलो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। शायद एक दिन सच में एक ऐसा इंडिया बनेगा जहां लीडर बनने के लिए पावर और पैसे से ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी होगी। जिस दिन हमारे कानून बनाने वाले खुद प्रैक्टिकली और एकेडमिकली हाईली ट्रेंड होंगे, तब जाकर हम सिर्फ बातों में नहीं बल्कि रियलिटी में विश्व गुरु बन पाएंगे। लेकिन फ्यूचर की बातें छोड़ते हैं, आज रियलिटी चेक करते हैं। हवा में बातें नहीं करेंगे, एक सिंपल टास्क देता हूँ। गूगल पर जाओ, एडीआर की वेबसाइट खोलो और चेक करो कि आपके खुद के एरिया के एमपी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। पता तो चले हमें लोकल लेवल पर कौन चला रहा है। कमेंट में लिखो अपने एरिया का नाम और अपने एमपी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसके एरिया का नेता कितना पढ़ा लिखा निकलता है। लेट द रियलिटी चेक बिगिन। अगर ये डीप डाइव पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और अमरुद्धि कोड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।